श्रीमद्भगवद गीता के संबंध में हर कोई इस बात से सहमत है कि इस पवित्र ग्रंथ को कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उनमें से कई लोग यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति को गीता की शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर लोग ही गीता के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। किसी भी अन्य पवित्र ग्रंथ की तुलना में गीता पर अधिक जोर क्यों दिया जाता है? बेशक बहुत सारे अन्य पवित्र ग्रंथ उपलब्ध हैं, खासकर सैंटाना संस्कृति में। मुख्य रूप से दो कारण हैं कि आपको श्रीमद्भगवद गीता में बताई गई शिक्षाओं को क्यों पढ़ना, समझना और फिर लागू करना चाहिए। इन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है। श्रीमद्भगवद गीता सभी वैदिक ज्ञान का सार है, जिसे सत्य के खोजी मनुष्य के मन और शरीर की क्षमताओं का उपयोग करके आज तक इकट्ठा कर पाए हैं या भविष्य में कभी भी इकट्ठा कर पाएंगे। यह आपको तुलनात्मक रूप से साहसिक बयान लग सकता है, लेकिन यह सच है। कोई भी इस कथन को तब समझ पाता है जब वह देखता है कि गीता में प्रकट सत्य को अक्सर आधुनिक विज्ञान द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। श्रीमद्भगवद गीता आपको सिखाती है कि उस ज्ञान को कैसे संभालना है। यह न केवल आप में स्वयं के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि को देखने और जानने का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि इस तरह के पालन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कैसे संभालना है। पाठ की खूबसूरती यह है कि यह सब दो दोस्तों के बीच की कहानी को समझाते हुए किया गया है, जो अपने जीवन काल की सबसे भीषण लड़ाई में प्रवेश करने के कगार पर हैं। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता ज्ञान का एक संग्रह है, जिसमें उस ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए, इसका विस्तृत विवरण है। यह पूर्ण सत्य को उजागर करता है और साथ ही यह आपको उस बच्चे की तरह समझाता है जो एक नया खिलौना प्राप्त करने पर हतप्रभ है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे कैसे संभालना है। यह आपको उस ज्ञान को संभालने और उपयोग करने के अपने तरीके खोजने के लिए नहीं छोड़ता है। यह आपका दिमाग खराब नहीं होने देता। अध्याय दर अध्याय यह आपको इस सर्वोच्च ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने की यात्रा पर ले जाता है और बताता रहता है कि कैसे उनमें महारत हासिल की जाए और उनका उपयोग करके खुद को जीवन में उच्चतम संभव स्थिति तक पहुंचाया जाए। श्रीमद्भगवद गीता आपके लिए कोई एक विशेष मार्ग या समाधान भी नहीं बताती है। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म के रूप में बोलते हुए वादा करते हैं कि आपकी व्यक्तिगत आस्था और पसंद का सम्मान किया जाएगा। वह आपके विश्वास को ठीक करेगा और आपको अपने जीवन में जो भी लक्ष्य चुनेगा उसे प्राप्त कराएगा, चाहे वह सबसे राक्षसी हो या सबसे दिव्य। वह निश्चित रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि जब आपके पास वास्तव में जीवन में कुछ पाने की इच्छा रखने का विकल्प है, छोटी छोटी चीजों के पीछे क्यों भागें? सृष्टि में उपलब्ध सर्वोच्च आसन ब्रह्म के आसन की कामना क्यों न करें? वह प्रेमपूर्वक आपको अपने स्वर्गीय निवास में आमंत्रित करता है। यह निर्णय लेना आपके ऊपर है। उन्होंने लगभग हर श्रेणी में सर्वोच्च प्राप्य पदों के बारे में भी विस्तार से बताया है, जिनकी आप इच्छा कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, यह पूर्ण सत्य की पुस्तक है। पूर्ण ज्ञान के साथ एक विस्तृत मैनुअल भी जुड़ा हुआ है कि उस ज्ञान को अपने आरोहण के लिए कैसे उपयोग किया जाए। संपूर्ण परम ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में ही प्रकट किया है। उसके बाद वह अर्जुन के प्रश्नों को संतुष्ट करने की चुनौती लेते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन में थोड़ा सा भी संदेह नहीं बचा है जो अनुत्तरित है। वह तब तक प्रयास करता रहता है जब तक कि अर्जुन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह अभी प्राप्त दिव्य ज्ञान के साथ दुनिया को संभालने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि आप भी स्वयं को पूर्ण ज्ञान से सुसज्जित करना शुरू करें। श्रीमद्भगवद गीता 7000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद्भगवद गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन के व्याकुल होने का कारण युद्ध के प्रतिद्वंदी थे जो उसके ही परिवार के सदस्य थे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में भगवद गीता के श्लोक बोले और अर्जुन को समझाया, जिसके बाद अर्जुन एक बार भी
अपने कर्तव्य से नहीं चूके। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। कहा जाता है कि अर्जुन से पहले सूर्यदेव को गीता का ज्ञान मिला था। रविवार को विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा सूर्यदेव को श्रीमद्भगवत गीता का पाठ दिया गया और उस दिन एकादशी थी। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। युद्ध से पहले अर्जुन से कहा गया था कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, इसलिए उसके परिणामों के बारे में सोचना व्यर्थ है। न तो फल की आशा रखो और न फल का विचार करके कर्म करो। बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म पूरी भक्ति के साथ करें। भगवान ने यह श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए कही थी। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र में ही प्रस्तुत की गई थी। त्रेता युग में पुष्कर को तीर्थ स्थान कहा गया है और कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सबसे अच्छा समय इस महान ग्रंथ की पूजा की जाती है और इसे पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के दिनों के संबंध में कोई नियम नहीं है। भक्त इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन पढ़ सकते हैं।